रात के 11 बजे का समय था। सुरेश, एक थका हारा कर्मचारी, देर रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। पूरा स्टेशन खाली था, जैसे कोई वहां आया ही ना हो। सुरेश ने सोचा, शायद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। उसने ट्रेन में कदम रखा। ट्रेन के भीतर घना सन्नाटा था। कुछ ही यात्री थे और सभी ने अपनी सीटों पर सिर झुकाए हुए थे, जैसे गहरी नींद में हो। सुरेश ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन छूटने का समय हो चुका था, फिर भी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन हिली और धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगी। सुरेश खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर का नजारा धुंधला था। ट्रेन जैसे किसी धुंधली दुनिया में चल रही हो। उसने आसपास बैठे यात्रियों को देखा, लेकिन कोई भी हिला डुला नहीं। सभी यात्रियों के चेहरे अजीब तरीके से झुके हुए थे। सुरेश की सांसें तेज होती हैं, उसके हाथ पसीने से भीगने लगते हैं। सुरेश डरते हुए खुद से, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? क्या ये सो रहे हैं या? सुरेश ने एक बूढ़े यात्री को हिलाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा हिला नहीं, जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। अचानक सुरेश के कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खिड़की के पास भागा और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरी ट्रेन काले धुंध में घिरी हुई थी। सुरेश ने उठकर अगले डिब्बे में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन की खिड़कियां हिलने लगती है। सुरेश की आवाज में घबराहट। सुरेश चीखते हुए, क्या हो रहा है? ये ट्रेन कहां जा रही है? ट्रेन अब सामान्य नहीं थी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। सुरेश को एहसास हो गया था कि उसने जिस ट्रेन में कदम रखा है, वो उसे किसी अजीब और खौफनाक जगह पर ले जा रही है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सुरेश ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर का नजारा और भयानक हो चुका था। चारों ओर अंधकार, जैसे ट्रेन किसी अज्ञात दिशा में जा रही हो। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। सुरेश ने दरवाजे के पास जाकर बाहर देखा। ट्रेन अब एक पुराने और उजाड़ स्टेशन पर खड़ी थी। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर लिखा था, आखिरी मंजिल। सुरेश डरते हुए, आखिरी मंजिल? ये कहां आ गया हूं मैं? सुरेश ने ट्रेन से बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन छोड़ी, पीछे से ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन अचानक गायब हो गई। अब सुरेश अकेला था उस भूतिया स्टेशन पर। वह समझ चुका था कि उसने गलती कर दी थी। यह ट्रेन साधारण नहीं थी, यह आखिरी सवारी थी, जहां से कोई वापस नहीं लौटता। सुरेश ने खुद को अकेला पाया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और एक वीरान स्टेशन। वह पीछे पलटकर देखने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि अचानक से दूर से एक धीमी सी ट्रेन की आवाज आने लगी। धीमी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। सुरेश हैरानी से आगे बढ़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सुरेश घबराए हुए, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन तो गायब हो गई थी, लेकिन अब ट्रेन की आवाज अब पास आ रही थी। सुरेश ने देखा कि वही ट्रेन वापस स्टेशन पर आ रही थी, मगर इस बार ट्रेन एकदम खून से सनी हुई थी। खिड़कियों के पीछे की आकृतियां अब इंसान नहीं लग रही थी। डरते डरते सुरेश ट्रेन की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। ट्रेन की खिड़कियों के पीछे अजीब सी छायाएं उसे घूर रही थी। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। सुरेश घबराते हुए खुद से, मुझे यहां से भागना चाहिए, पर अगर ये ट्रेन वापस आ गई है तो शायद ये मुझे घर ले जाए। हिम्मत जुटाकर सुरेश ट्रेन में वापस चढ़ गया, पर इस बार ट्रेन में अजीब सी ठंडक थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। ट्रेन के अंदर धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। सीटों पर बैठे यात्री अब इंसान नहीं दिखते। उनके चेहरों पर भयानक घाव है। जैसे जैसे ट्रेन चलने लगी, सुरेश ने महसूस किया कि इस बार कुछ भयानक होने वाला है। अचानक ट्रेन की सभी लाइट्स बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुरेश को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। सुरेश डरते हुए चिल्लाते हुए, कौन है? बाहर आओ।
अचानक ट्रेन के सभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, खिड़कियां हिलने लगी और फिर सुरेश ने देखा वह यात्री जिसे उसने पहले देखा था अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। एक यात्री धीरे धीरे सुरेश के पास आता है। उसके चेहरे से खून टपक रहा है। सुरेश को अब एहसास हो चुका था यह ट्रेन एक भूतिया जाल थी। जो भी इसमें चढ़ता है वो इसे कभी नहीं छोड़ सकता। यहां जो भी यात्री थे वो पहले भी इंसान थे जो इस ट्रेन में फंस चुके थे और अब सुरेश भी उनका हिस्सा बनने वाला था। सुरेश के चारों तरफ यात्री खड़े होते हैं। सभी के चेहरे बुरी तरह घायल हैं। सुरेश डर से कांपते हुए, नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा, यह सच नहीं हो सकता। सुरेश ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब वो फंस चुका था हमेशा के लिए। ट्रेन अब सुरेश के साथ आगे बढ़ रही थी। यह उसका अंत अंधकार में खोने वाला था। कहते हैं इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है उसकी जिंदगी का सफर यहीं खत्म हो जाता है। सुरेश अब पूरी तरह से फंसा हुआ था। चारों ओर से यात्री उसे घेरने लगे थे। उनकी लाल आंखें और विकृत चेहरे सुरेश के दिल में खौफ पैदा कर रहे थे। लेकिन सुरेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके भीतर की जीने की इच्छा अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सुरेश की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपने चारों ओर देखता है, एक बचने का रास्ता खोजते हुए। सुरेश अपने आप से, मैं यहां से बाहर निकल सकता हूं, मुझे करना ही होगा। यह सब एक धोखा है, एक जाल है। सुरेश ने ट्रेन की खिड़कियों की तरफ देखा। खिड़कियां अब पूरी तरह से जंग खाई हुई थी, जैसे सालों से कोई उन्हें खोलने की कोशिश न कर रहा हो। उसने सोचा, अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की ही उसका एकमात्र रास्ता हो सकता है। सुरेश खिड़की के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। सुरेश ने पूरी ताकत लगाई, खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की भारी थी, जंग लगी हुई थी, लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी। यात्रियों की चीखें अब और करीब आ रही थी। खिड़की खुलने की आवाज, सुरेश की हिम्मत बढ़ती है। सुरेश अपने आप, बस एक और धक्का और मैं बाहर। आखिरकार खिड़की खुल गई। सुरेश ने बिना सोचे समझे खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह जंगल के काले अंधेरे में गिरा और ट्रेन एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गई। सुरेश अब घने जंगल के बीच में था। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। लेकिन अब ट्रेन से बचने के बाद उसके सामने एक नई चुनौती थी, इस जंगल से बाहर निकलने की। सुरेश अपने चारों ओर देखता है। जंगल की आवाजें और सन्नाटा उसे डराने लगते हैं। सुरेश घबराते हुए, अब क्या करूं? ये जंगल, ये कहीं और ना फंसा दे मुझे। लेकिन सुरेश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने खुद को संभाला और जंगल में एक रास्ता खोजने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेता तो यह जंगल भी उसकी कब्रगाह बन सकता था। जैसे जैसे सुरेश आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि यह जंगल साधारण नहीं था। वह बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहा था। चारों ओर घने पेड़ और छायाएं थी जो उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कता है। वह घबराकर चारों ओर देखता है। सुरेश डरते हुए, यह कैसे हो सकता है? मैं फिर से वहीं आ गया हूं। यह जंगल मुझे कहीं नहीं जाने देगा। सुरेश को एहसास हुआ कि यह जंगल भी उसी ट्रेन का हिस्सा था, एक जाल जो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन तभी उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद हो। सुरेश ने उस रोशनी का पीछा करना शुरू किया। वह दौड़ता गया, जैसे वह रोशनी उसकी जान बचाने वाली हो। रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। सुरेश उम्मीद में, बस थोड़ा और, यह रोशनी मुझे बचा सकती है। लेकिन जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह एक छोटा सा दीपक था जो एक प्राचीन मूर्ति के पास रखा था। सुरेश ने उस मूर्ति को गौर से देखा। वह एक पुराने अर्शी की मूर्ति थी जिसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दीपक की रोशनी में मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ था, मुक्ति का मार्ग। सुरेश धीरे से पढ़ते हुए, मुक्ति का मार्ग? क्या यह मूर्ति मुझे यहां से बाहर निकाल सकती है? सुरेश ने हिम्मत जुटाकर मूर्ति के पास अपने हाथ जोड़े।
उसने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, अचानक दीपक की रोशनी तेज हो गई और पूरे जंगल में फैल गई। रोशनी के फैलते ही जंगल की सभी आवाजें बंद हो गई। सुरेश ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वह अब जंगल में नहीं था। वह एक शांत जगह पर खड़ा था, जहां सूरज की किरणें पड़ रही थी। उसके चारों ओर एक खुशनुमा वातावरण था। सुरेश हैरानी में, मैं बच गया। ये जगह, ये तो कोई दूसरी दुनिया है। सुरेश को अब एहसास हो चुका था कि उसने मुक्ति पा ली है। वह भयानक ट्रेन और जंगल के जाल से बच निकला था। उसकी प्रार्थना ने उसे एक नई जिंदगी दी थी। अब उसके सामने एक नया रास्ता था, जहां वह शांति से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता था। कहते हैं, जब हम किसी भयानक स्थिति में फंस जाते हैं तो हमारी आस्था और हमारे साहस ही हमें बचा सकते हैं। सुरेश ने न सिर्फ अपनी हिम्मत से उस भयानक ट्रेन और जंगल से मुक्ति पाई, बल्कि अपने विश्वास से एक नई शुरुआत की।